हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बहुभुज बताऊंगा यानी पॉलीगन। किस तरह से बहुभुज के किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग निकाला जाएगा, कैसे उसके बाह्य कोणों का योग निकालेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इससे पहले कि यदि अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारा सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुंचे। चलिए फिर देखते हैं। देखिए, पॉलीगन यानी बहुभुज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये समझिए कि बहुभुज होता क्या है। बहुभुज क्या है? तो बहुभुज वैसी बंद आकृति जिसमें बहुत सारा भुजाएं होती हैं। ठीक है, उसी को बहुभुज कहेंगे। जैसे ये देखिए, ये हो गया बहुभुज हो गया, यानी इसमें 6 गो भुजा है। जितना भुजा होगा उतना भुज कहलाएगा। यानी कि 6 भुजा है तो इसको षष्ठभुज कहेंगे। इसमें 4 भुजा है तो इसको चतुर्भुज कहेंगे। 3 भुजा है तो इसको त्रिभुज कहेंगे। इसमें 5 भुजा है तो इसको पंचभुज कहेंगे। इसमें 8 भुजा है तो इसको अष्टभुज कहेंगे। समझ गए ना? तो इस तरह से बहुभुज के रूप में देगा। तो अगर मान लीजिए किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग यदि निकालना होगा तो देखिए, किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। n-2 इंटू 180 डिग्री ये फॉर्मूला होता है किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग निकालने का। अगर मान लीजिए प्रत्येक कोण का निकालना होगा, यानी अगर एक अंतःकोण का मान निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप, तो यदि कुल कोणों के योगों में, कोण के कुल योग में यदि उसकी भुजाओं की संख्या से अगर भाग कर देंगे तो उसके प्रत्येक कोण का मान निकल जाएगा, यानी एक कोण का मान निकलेगा। ठीक ना? तो जैसे कुल सभी कोणों का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। n-2 इंटू 180 डिग्री। इसमें खाली n से भाग कर देंगे, इसकी भुजाओं की संख्या से भाग कर देंगे तो एक कोण का मान निकल जाएगा। ठीक है। अब किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोण का माप, बाह्य कोणों का योग। देखिए, कोई भी बहुभुज हो तो उसके सभी बाह्य कोणों का योग जो होता है वह हमेशा 360 डिग्री होता है, चाहे वह कोई भी बहुभुज हो। ठीक है, चाहे वह पंचभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे षष्ठभुज हो, चाहे अष्टभुज हो, तो उसके सभी बाह्य कोणों का योग जो होता है वह 360 डिग्री होता है। अगर मान लीजिए किसी बहुभुज के प्रत्येक, यानी एक होगा ना, प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकालना होगा तो क्या कर देंगे? टोटल बाह्य कोणों के योग में से
इसकी भुजाओं की संख्या से भाग कर देंगे तो इसके प्रत्येक बाह्य कोणों की माप निकल जाएगा। समझ गए? अब जैसे किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या अगर निकालना होगा, विकर्ण की संख्या अगर निकालना होगा तो विकर्ण की संख्या निकालने का देखिए क्या फॉर्मूला होता है। किसी बहुभुज के में विकर्णों की संख्या बराबर n इंटू n-3/2 होता है। मान लीजिए कि चतुर्भुज है तो चतुर्भुज में 4 भुजा होता है तो उसमें विकर्ण कै गो होता है? विकर्ण 2 होता है चतुर्भुज में। तब पंचभुज में कै गो विकर्ण होगा? षष्ठभुज में कै गो विकर्ण होगा? यानी किसी भी बहुभुज का अगर विकर्णों की संख्या निकालना होगा कि उसमें कितना विकर्ण खींचा जा सकता है तो n इंटू n-3/2 का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि किसी अष्टभुज के या षष्ठभुज सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा? योग क्या होगा? देखिए, षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों का योग पूछ रहा है। तो देखिए षष्ठभुज में कै गो भुजा होता है? षष्ठभुज में भुजाओं की संख्या 6, यानी कि n बराबर 6। भुजाओं की संख्या n हो जाएगा। n जो होगा वह भुजाओं की संख्या होगा। तो इसलिए सभी अंतःकोणों का योग बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री, यानी 6-2 इंटू 180 डिग्री, यानी 720 डिग्री। यानी कि षष्ठभुज में सभी कोणों का, सभी अंतःकोणों का योग जो होता है वह 720 डिग्री होता है। अगर मान लीजिए एक कोण का मान निकालना होगा, अगर इसमें कह देगा प्रत्येक कोण की माप निकालने के लिए, प्रत्येक कोण की माप, तो क्या होगा? कुल कोणों, सभी अंतःकोणों के योग में से इसमें भुजाओं की संख्या से भाग कर देंगे। भुजाओं की संख्या यानी 6 ना, यानी षष्ठभुज में कै गो भुजा? 6, तो 6 से भाग कर देंगे। यानी कि प्रत्येक अंतःकोण जो होता है, प्रत्येक अंतःकोण की माप वह 120 डिग्री होता है। किसका? षष्ठभुज का। ठीक है, अब जैसे किसी पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा? ठीक है, किसी पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण की मान क्या होगा? मान या माप भी कह सकते हैं। तो देखिए, क्योंकि प्रत्येक अंतःकोण की माप कर रहा है ना, तो अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण की माप बराबर होता है फॉर्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री बाई n। अगर कुल योग कहेगा तो बस खाली इतना ही फॉर्मूला यूज करेंगे, n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक ना? इसमें n है कितना? पंचभुज है, तब पंचभुज में 5 गो भुजा,
तो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बाई 5। 5 में से 2 जाएगा, 3 गुना 180 डिग्री बटा 5। 3 × 18, 3 × 9 10। यानी कि किसी पंचभुज के प्रत्येक अंतः कोण की मान जो होगा वह 108 डिग्री होगा। ठीक है। अब जैसे यही कह देता कि इसके प्रत्येक बाह्य कोण की मान क्या होगा, प्रत्येक बाह्य कोण की माप क्या होगा। तो देखिए अब बाह्य कोण की माप निकालना है, तो किसी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप जो होता है वह 360 डिग्री बटा n होता है। 360 डिग्री बटा n, यानी कि 360 डिग्री बटा n क्या हो जाएगा, n होता है भुजाओं की संख्या, यानी n हो गया आपका भुजा की संख्या यहाँ पर 5, 5 सत्ते 35, अब 1 36, 5 दूनी 10, यानी कि 72 डिग्री होगा। समझ गए। इस तरह से अगर सभी बाह्य कोणों का योग पूछता तो क्या होता, तो वही 360 ही डिग्री हो जाता। समझ गए ना। अब जैसे कह देगा कि त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है। जिस प्रकार से चतुर्भुज में 2 विकर्ण होता है, तो त्रिभुज में कै गो विकर्ण होता है। तो देखिए त्रिभुज में विकर्ण की संख्या निकालने के लिए विकर्णों की संख्या बराबर होता है n इंटू n माइनस 3/2। समझ गए। तो यहाँ पर n का मान यानी कि भुजाओं की संख्या, यहाँ पर n जो होगा वह भुजाओं की संख्या को दर्शाएगा। यहाँ पर n यानी कि त्रिभुज है, तो त्रिभुज का मान यानी n का मान 3 हो जाएगा ना। तो 3 इंटू 3 माइनस 3/2, 3 में से 3 जाएगा 0/2, तो 3/2 में अगर 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 0। तो 0 का मतलब क्या हुआ कि एक भी विकर्ण नहीं होगा, यानी त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होता है, यानी त्रिभुज जो होता है बिना विकर्ण के होता है। समझ गए। यानी विकर्णों की संख्या बराबर 0, यही आंसर हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होगा। अब जैसे पंचभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है। अब देखिए पंचभुज में विकर्ण की संख्या पूछ रहा है, तो पंचभुज में विकर्ण की संख्या यानी n इंटू n माइनस 3/2। तो पंचभुज में कै गो भुजा, 5 गो ना, यानी कि n का मान 5 रखेंगे, 5 माइनस 3/2, यानी कि 5 गो विकर्ण होता है पंचभुज में, 5 गो विकर्ण। देखिए ऐसे कैसे विकर्ण होगा, ये विकर्ण है, ये विकर्ण है, 2 हो गया, 3 हो गया, ये भी विकर्ण है, 4 हो गया, ये भी विकर्ण है, 5 हो गया। समझ गए। तो इस तरह से ये विकर्ण हुआ, यानी एक छोर से दूसरा छोर तक।
अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन। जैसे एक बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप 135 डिग्री है, तो वह बहुभुज कैसा है। वह बहुभुज कैसा है, इसका मतलब कि उसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, यानी कि n का मान निकालेंगे पहले यहाँ पर। ठीक है, तो चूंकि प्रत्येक अंतः कोण की माप जो है वह 135 डिग्री है, तो प्रत्येक अंतः कोण की माप का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री बटा n, यही ना होता है। अब बराबर है कितना, 135 डिग्री के बराबर है। देखिए फॉर्मूला होता है प्रत्येक अंतः कोण की माप बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री बटा n, लेकिन है कितना, 135 डिग्री है प्रत्येक अंतः कोण की माप। अब देखिए यानी n-2 इंटू 180 डिग्री बराबर 135 n, ये n से 30 से गुना कर दिए, ये 180 से गुना कर दीजिए ना, 180 n माइनस 360, इसको इधर ले आइए, तो 5 4 3 7 45 से कट जाएगा, 9 5 45, 9 4 6 8 40, 8 8 40, 8 32 4 36, यानी n बराबर क्या आया, 8, यानी कि भुजाओं की संख्या 8 रहा होगा। तो जिसकी भुजा 8 गो होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अष्टभुज कहते हैं, समझ गए। यानी वह बहुभुज कैसा है, तो वह अष्टभुज है ना, वह कैसा आकृति है, बहुभुज आकृति है, अष्टभुज, समझ गए। जैसे क्वेश्चन है कि एक बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग इनके बाह्य कोणों के योग का 2 गुना है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में पूछता है इस तरह का, ये एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए किसी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग उनके बाह्य कोणों के योग का दुगना है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए चूंकि अंतः कोणों का योग, किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग का क्या फॉर्मूला होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री, ये क्या हो गया, ये सभी अंतः कोणों का योग हो गया, और इनके बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, चाहे वह कोई भी बहुभुज हो, चाहे वह षष्ठभुज हो, चाहे अष्टभुज हो, चाहे वह कोई भी बहुभुज हो, तो उसके सभी बाह्य कोणों का योग जो होता है वह 360 ही डिग्री होता है। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है कि किसी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग उनके बाह्य कोणों के योग का दुगना है, यानी इसका दुगना के बराबर है, समझ गए।
तो ये देखिए 180 से 2 बार में कट जाएगा, तो n-2 बराबर कितना, 2 दूनी 4, तो n बराबर कितना 4 + 2 यानी कि 6। यानी कि भुजाओं की संख्या क्या होगा, 6 होगा। यानी कि वह कैसा आकृति का बहुभुज होगा, तो षष्ठभुज आकार का होगा। समझ गए। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। मुश्किल से 5 से 6 सेकंड या 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा इसको बनाने में। समझ गए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक एक षष्ठभुज के एक अंतःकोणों का मान 100 डिग्री है तथा बाकी पांचों कोण आपस में बराबर है, तो प्रत्येक बराबर कोण कितने डिग्री का है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि षष्ठभुज के प्रत्येक सभी अंतःकोणों का योग जो होता है वह 720 डिग्री होता है। षष्ठभुज के देखिए n-2 इंटू 180 डिग्री, 6 - 2 इंटू 180, 6 में से 2 जाएगा 4, 18, 74। यानी कि षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, 720 डिग्री होता है। देखिए तो देखिए एक कोण दिया हुआ है, एक कोण दिया हुआ है 100 डिग्री। तो अब बाकी 5 गो कोण ना बचा, 6 गो कोण में से, चूंकि षष्ठभुज में 6 कोण, तो 6 कोण में से एक कोण का मान दिया हुआ है। तो बाकी जो 5 गो कोण बचा वो पांचों कोण आपस में बराबर है। तो 5 कोण का यानी प्रत्येक कोण, पांचों कोण में अगर प्रत्येक कोण x डिग्री का रहा होगा तो पांचों कोण का मान 5x रहा होगा ना। अब कुल मिला करके कितना डिग्री का होगा, 720 डिग्री का होगा। इधर षष्ठभुज के सभी कोणों का योग इतना हो गया, लेकिन होता कितना के बराबर है, 720 डिग्री के बराबर होता है। तो x का वैल्यू निकाल लेंगे, x बराबर 0, 2, 12, 50, यानी 124 डिग्री के बराबर होगा। समझ गया, यही आंसर होता है। ठीक है। यदि यहाँ तक आपको कोई भी अगर समस्या होता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं उसको अवश्य दूर करूँगा। ठीक है। यदि हमारा वीडियो अगर अच्छा रहा होगा तो उसको और शेयर कीजिए, ताकि और लोग को भी इसका फायदा हो सके। थैंक यू।